मर गया। चिल्ला क्यों रहे? अरे स्टेथोस्कोप लगा कोई इंजेक्शन थोड़ी लगा। खड़े रहो। इतना चिल्लाओगे दूसरे पेशेंट्स पे क्या असर होगा? देखो तबीयत तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, हाँ जरा सी एक्सरसाइज की जरूरत है, समझे? रोजाना 1-2 मील चला करो। वैसे काम क्या करते हो तुम? मैं पोस्टमैन हूँ डॉक्टर। पोस्टमैन हो? अच्छा ये खुराक जो है, एक काम करो कंपाउंडर के पास चले जाओ और उससे दवाई ले लो, दिन में 2 बार ये खुराक खानी है, समझे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पोस्टमैन गजब करते हो मियां, गजब करते हो। जाओ लेट जाइए, आइए। आधा वर्ष डॉक्टर साहब। आधा वर्ष लेट जाइए। आए? लगता है इस चौकटे को भूल गए हो। आए? अरे आए? अरे आए? अरे जावेद! भाई बहुत दिनों बाद दिखे, कहाँ होगा? अरे क्या करें मियां, हम दिल्ली चले गए थे। अच्छा, अभी अच्छा। बंबई में शिफ्ट हुए हैं। और सुनाओ लाइफ कैसी है? अरे भाई अपनी तो चलती रहती है रोजी रोटी। ये रोटी तो समझे मियां, लेकिन ये रोजी कौन है? शरारत की आदत गई नहीं तुम्हारी है। और सुनाओ क्या हाल है? अरे हम क्या सुनाए भाई, हम तो है मस्त मलन। तुम सुनाओ। हम क्या सुनाए भाई, घर में 2 लाठियों को संभाले हुए हैं और अस्पताल में मरीजों को संभाले हुए हैं। देखो भैया, काम अपनी जगह है, आराम अपनी जगह है। सो तो है। क्लब वब जाते हो कि नहीं? अरे क्या रखा है क्लब में जावेद, वही शराब की बू, सिगरेट का धुआं और जुआ। जुआ मत कहो यार, जुआ मत कहो। अरे क्या जुआ है? जानते हो ताश की बाजी तुम्हारे ऑपरेशन से कम चैलेंजिंग नहीं होती। अरे ताश में जीतने के लिए फन और मुकद्दर दोनों की जरूरत पड़ती है। भाई जो भी हो, लेकिन हमारे दादा मरहूम कहा करते थे ताश करे नाश और शतरंज करे चौपट। अबे पोपट, अभी तक अपने दादाजी के जमाने में जी रहे हो? चलो आज शाम को चलते क्लब। आज शाम को ही? हाँ। यानी आज ही जुआरी बना के छोड़ोगे? अमा जुआ जुआ मत बोलो यार, जुआ मत बोलो। चलो। राज सुधरेगा नहीं, सुधरेगा, सुधरेगा नहीं, सुधरेगा, सुधरेगा नहीं, सुधरेगा, सुधरेगा नहीं, सुधरेगा। अरे मम्मी ये कौन सा नया गेम है? ये गेम नहीं, शेम है, शेम। क्या हुआ मम्मी? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मम्मी? डॉक्टर राज शेट्टी, इस शहर के जाने माने डॉक्टर, खुद एक घिनौनी बीमारी का शिकार बन गए। तो वो खुद अपना इलाज कर लेंगे ना मम्मी। इस बीमारी का नाम है जुआ। तुम्हें गैम्बलिंग? यस, गैम्बलिंग। वो दोस्तों के साथ रात रात भर जुआ खेलते रहते हैं। ओह नो। और इस बीमारी के वायरस का नाम है जावेद। जब से उसके साथ दोस्ती हुई है, राज की गाड़ी पटरी से उतर गई है। वेरी बैड। लेकिन आज मैंने भी एक दाव खेला है। जी मम्मी आप भी? हाँ, मैंने है ना डैडी के कपड़े, कैश, चेकबुक सब लॉकर में बंद कर दिया है। देखती हूँ कैसे जाते हैं क्लब पर। वेरी गुड। लच्छो! छी 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 लच्छो, ये क्या है? ये हंसने की क्या बात है? हंसने की क्या बात है? लच्छो ये कैसा मजाक है? मेरे कपड़े कहाँ छुपा रखे? दो ना भाई, मुझे लेट हो रहा है। आज कपड़े नहीं मिलेंगे। कपड़े नहीं मिलेंगे? क्या मतलब? यानी मैं क्या न्यूज़पेपर लपेट के बाहर जाऊंगा? देखो डैडी, क्या देखो? पहले को ऊपर उठा तब बोलूंगी। बोलो आप, क्या बात है? आज आपको यही पहन के जाना पड़ेगा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये पहन के अगर मैं घर के बाहर निकला तो लोग समझेंगे मैं नारियल पानी वाला हूँ। चाहे जो समझे, आज मैं तुम्हें जुआ खेलने नहीं दूंगी। जुआ मत कहो लच्छो, जुआ मत कहो, ताश कहो। कितना साफ सुथरा गेम होता है। साफ सुथरा, रोज कईयों की जेबें साफ हो जाती है। मम्मी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। डैडी को कोई और सजा देनी थी। जैसे जैसे उन्हें बाथरूम में बंद कर दे तो? वो भी ट्राई करके देखा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल के क्या देख रही हूँ? राज आईने के सामने 10 का ब्लाइंड 20 की चाल चल रहा था। अरे अच्छे खासे पति को पतित कर दिया। सत्यानाश हो उस जावेद के बच्चे का। अरे राज मियां, घर में हो क्या? आई? बड़ी हंसी आ रही है आपको? मेरे बदन पे जोक्स लिखे हुए हैं क्या? अरे फिर हंस दिया। अरे मियां गजब कर रहे हो। वहाँ क्लब में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि यहाँ लुंगी लपेटे बैठे हो। अरे
बताऊं जावेद भाई, मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ आप क्या जानो। पता है लच्छो ने मेरे साथ क्या किया है? मेरे कपड़े, लत्ते, चाबी, यहाँ तक कि मेरे पैसे भी सब अलमारी में बंद कर दिए, इसीलिए तो ये हाल है मेरा। अरे मियाँ, तुम्हें पैसों की क्या कमी? किसी को फोन कर दो, हाथों हाथ देकर जाएंगे। वो तो है, मेरा क्रेडिट बहुत है मार्केट में, लेकिन आप तो जानते हैं उधार मांगना मेरी आदत जो नहीं है। अरे क्या कह रहे हो मियाँ? मैं तो क्लब में तुम्हारी क्या हवा बना के रखी है। अच्छा, क्या 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 हवा अरे बनी? मैंने सबको कहा है कि मेरा पार्टनर जो है 500 का ब्लाइंड खेलता है। अरे वाह! और 5 रुपए की ओपन। और तुम हो कि यहाँ मुंह लटकाए बैठे हो। क्या करो, मैं लच्छो से तो पैसे मांगने से रहा, यहाँ मैंने पैसे मांगे और वहां उसने दुलत्ती दी मुझे। तुम तो जानते हो बिल्कुल झांसी वाली रानी है। अरे वो झांसी वाली है तो क्या हुआ मियाँ, हम भी झांसे वाले हैं। ऐसा झांसा देंगे, ऐसा झांसा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा, हाँ? कैसा कैसा? यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं जावेद भाई, नहीं। अरे क्या नहीं मियाँ? नहीं हो सकता अरे जावेद भाई। हो सकता है मियाँ। अरे आप जानते नहीं, ये नहीं हो सकता जावेद भाई। आप गजब कर रहे हो, हम कहते हो सकता है। आप कहते हो सकता है? हाँ। अच्छा चलो कर लिया, समझो। ये हुई ना बात। अच्छा एक बात सुनो मियाँ, कल जो है रेस कोर्स में जैकपॉट निकलने वाला है। हाँ हाँ, निकलने वाला है। डू यू फॉलो हॉर्सेस? ऑफ कोर्स आई फॉलो हॉर्सेस, लेकिन जिस हॉर्स को मैं फॉलो करता हूँ ना, वो हॉर्स दूसरे हॉर्सेस को फॉलो करता है। हे भगवान, मेरे पति को इस बुरी लत से छुटकारा दिला दे। मैं तेरे सामने रिफाइंड तेल के दिए जलाऊंगी। बेटी, बेटी, यहाँ आओ बेटी। जा, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? आउच! नहीं बेटी, सपना नहीं देख रही है। जा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, आज से तेरा पति जुआ खेलना छोड़ देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दुष्ट ग्रहों के योग के कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ था, लेकिन अगर तू गरीबों को दान करेगी तो ये संकट टल जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा। ओम शांति शांति शांति। ये सब क्या है? लच्छो, लच्छो मुझे माफ कर दो लच्छो। कल रात को भगवान ने सपने में आके मुझसे कहा, सुधर जा बे, सुधर जा, नहीं तो पछताएगा। इसलिए मैंने जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सच? हाँ हाँ, देखो ना, अभी अभी मंदिर से ही तो आ रहा हूँ। ये लो प्रसाद। भगवान ने मेरी सुन ली। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, एकादशी कब है? एकादशी? हाँ, मैं उपवास रखना चाहता हूँ। आज एक महात्मा यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या? उन्होंने कहा गरीबों को दान दो। गरीबों को कुछ दे दे माँ। राज, अरे वाह, भगवान ने ये अवसर भी तुम्हें कितना जल्दी दे दिया। तुम्हें फौरन दान करना चाहिए। चलो चलो चलो। गरीब को कुछ दे दे माँ। कितना दे रही हो? 5 रुपया। अरे 5 रुपए से क्या होगा, इतना बड़ा वरदान दिया है। नहीं, कम से कम 500 रुपए तो तुम्हें देने ही चाहिए। 500? हाँ, और सुनो, छुट्टे देना, खेलने में आसानी होगी। क्या? बेचारे गरीब को खर्चने में आसानी होगी। नहीं नहीं, ये बराबर है। जल्दी जल्दी जल्दी। जावेद मियां मान गए। क्या आइडिया लड़ा है। इसी को तो कहते हैं जहां ना पहुंचे पति वहां पहुंचे यति। राज, मैं पैसे दे आई। अच्छा, हाँ। अब जल्दी से मेरे कपड़े भी ला दो। कितने दिनों से मैं घर के बाहर नहीं निकला, कहीं घूम आता हूँ। जाओ ना। माँ, गरीब को कुछ दे दे माँ। मान गए मियां, मान गए। आपका आइडिया चल गया यार। पैसे मिल गया, मांग के क्या फायदा यार। पैसे? अरे मियाँ कैसे पैसे? अरे वाह, उस्ताद से उस्तादी कर रहे हो। अभी तो 500 रुपए देखेगी तुम्हें वो। 500 रुपए? हाँ। अरे मियाँ गजब कर रहे हो। काहे के 500 रुपए में? अभी तो आया, मेकअप चेंज करने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसका मतलब वो 500 रुपए वाकई किसी भिखारी को दे आई। तो ऐसा ही था। मियाँ राज, हमें लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। तो चमचा ले आओ। अमा मियाँ मजाक छोड़ो। सुनो, एक कहावत है, जहां बल से काम नहीं होता वहां अकल से काम चलाना पड़ता है। लेकिन अकल की ही तो तुम में शॉर्टेज है यार। अमा चुप रहो यार। और सुनो, हाँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, इसे भी आजमा के देख लेते हैं। रुक जाओ मियाँ। मैं अभी गया, अभी आया। ओके ओके। हाँ? लो, घूमने जाओ।
अब ऐसी कोई जल्दी नहीं है लच्छू, अंदर जाके बदल लेता हूँ। अरे अभी उछल कूद रहा था, बहुत मूडी हो गया है। भाभी जान, जावेद भाई क्या हुआ? गई मेरी सलमा गई। अच्छा हुआ, तुम जैसे आदमी को कोई भी तलाक देती? अरे मुझे छोड़कर नहीं गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या? कब हुआ ये? आज हुआ भाभी जान, आज छोड़कर चली अरे गई। क्या हुआ था उसे? बहुत पीती थी ना। क्या? चाय, चाय कमबख्त चाय बहुत पीती थी। हाय हाय, क्या बात है, इतना सलमा। चिल्ला रहे हो तुम लोग? मियां राज, मियां राज, मेरी सलमा मुझे छोड़कर चली गई। इतना बड़ा, कोई चारा नहीं था। इतना बड़ा सदमा जावेद भाई, इतना बड़ा सदमा तुमने कैसे झेला? लेकिन ये तो बताओ, वो तो अस्पताल में थी ना। मारिए भाभी जान, मुझे 100 जूते मारिए। क्या कर रहा है यार? मेरी मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी। मैं जुए में सारे पैसे हार गया। अरे अस्पताल का बिल भी नहीं भर पाया। लानत है, लख लानत है मुझ पर, लख लानत है। ऐसा ही होना था, तुम जैसे इंसान के पल्ले बंदी थी। सलमा, सलमा भाभी, कफन दफन के पैसे है या नहीं? नहीं है भाभी, नहीं है। नहीं है बेचारे के पास। अभी लाती हूँ। गई। जावेद भाई आप आगे जाइए, मैं राज को भेजती हूँ। मुझे नहीं नहीं, मैं हरगिज इसके घर नहीं जाऊंगा, मैंने कसम खाई है। ये तो जुआरी है। राज जरा वक्त तो देखो। अब वक्त भी देखना पड़ेगा। हाय हाय, तुम्हें जाना ही होगा, मैं पैसे अभी देती हूँ। भाभी जी छुट्टे पैसे लाना। छुट्टे? खेलने में आसानी होगी ना। क्या? झेलने में, मेरा मतलब है सलमा का जनाजा झेलने में आसानी होगी। सलमा, भाभी जान, आज आपने सलमा का जनाजा उठाने में मेरी मदद की, इसी तरह ऊपर वाला आपको भी उठा ले। जाओ जाओ जाओ। क्या कहा इसने? अरे तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्यों? जावेद भाई की बीवी मर गई है। ऐसे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। लच्छो, शायद तुम ठीक कह रही हो। सलमा की मौत के बाद न जाने जावेद पर क्या क्या बीती होगी। तुम जल्दी पैसे का बंदोबस्त करो ना, मैं चाबी लेकर आता हूँ गाड़ी की। बेचारे जावेद भाई। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ हो तुम? एक मिनट, मैं भूत नहीं हूँ, मैं सलमा हूँ, जावेद की बीवी। वो क्या है ना, थोड़ा सा मेकअप कम किया है ना, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो रही है। जावेद भाई अभी अभी तुम्हारे जनाजे के लिए पैसे मांगने आए थे। या अल्लाह, उन्होंने मेरे जनाजे के लिए तुमसे पैसे मांगे? अब समझी, जुआ खेलने के लिए पैसे ऐंठने की चाल थी वो। या खुदा, ये जुआरी तो मैं। लच्छो, तुम यहाँ छुप जाओ। हाँ जा। हाँ लच्छो जल्दी करो भाई, यार दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। यार दोस्त? जनाजे में यार दोस्त भी तो आएंगे ना, शौक मनाने के लिए। हाँ, तुम बैठो, मैं अभी आई। हाँ मगर जल्दी तुम बैठो, तुम जल्दी बैठो। करो भाई, लेट हो रहा है। कोरम वाले इंतजार। राज, हाँ, दो। आखिरी बार तुम सलमा को हॉस्पिटल में मिले थे ना? कैसी थी वो? क्या बताऊं लच्छो, ऐसा लग रहा था आज मरी, बल्कि अभी मरी। अच्छा, सूख के बिल्कुल कांटा हो गई थी लच्छो, मुझसे तो देखा नहीं गया। बेचारी को क्या हुआ था? अब ये तो जावेद ने बताया नहीं। हाँ याद आया, उसे पागल कुत्ता काट गया था। दिन भर घर में भौंकती रहती थी, जावेद पर भी। अरे उस दिन जब मैं गया तो मुझ पे भी भौंकने लगी। अच्छा? पता है, चाय का कप लाई और मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। मैंने कहा, कैसे हो राज भाई?
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा बाबा, मुझे शर्म आ रही है। मैं मर गई। हाय हाय, मैं मर गई, मैं मर गई। हाय रे। मौसी जी, ये हमारा घर है, कोई शमशान थोड़ी है। पाए लागो मासी जी तेरे। मासी पाए लागी ही। अरे क्या बताऊं, मुंबई में आते ही न जाने मुझे किसकी हाय लागी। क्या हुआ? अरे बेटा, एक मुस्टंडा 15 मिनट से मुझे घूरते हुए मेरा पीछा कर रहा है। आपका पीछा कर रहा है? हाँ। वो भी इस उम्र में? हाय हाय, मेरी उम्र ही क्या है। हाय हाय। ओहो, चलो मासी आप अंदर चल के आराम करिए, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बेटा राज, ये जरा सूटकेस संभाल लेना। हाँ, जरूर। हाँ, खबरदार है हाथ लगाया है तो। अरे? मासी आप किस बंदर के हाथ में नारियल दे रहे हैं? पति को बंदर कहती है? ठीक ही तो कह रही है, मैं भी तो यही सोच रहा था कि किस बंदरिया से मेरा पाला पड़ा है। पैसे की बू पैसे लू, पैसे की बू पैसे लू, पैसे की बू पैसे लू, पैसे की बू। जावेद, मियां राज। भाई जावेद, आज हमारे हाथ में बड़ी खुजली चल रही है। क्यों? तुम्हारा गला दबाने के लिए मरदूत, पता है तुमने मेरे हरे भरे संसार में घासलेट छिड़क के आग लगा दी। हाँ तो फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं। मजाक छोड़ो यार। पता है जब से तुम्हारे साथ क्लब आना शुरू किया है, क्लब में और घर में दोनों जगह मेरी हार होती आई है। अरे तुम अपनी कहते रहोगे या फिर हमारी भी सुनोगे? जानते हो आज हमारी बीबी ने हमारे साथ क्या किया? क्या किया? हमें घर से निकाल दिया। ये तो बड़ा नेक काम किया। अरे हाँ मियाँ, ये बात तो हम बताना ही भूल गए। अभी अभी हम नुक्कड़ पे खड़े थे, वहां हमने एक बुढ़िया को देखा। अच्छा। उसके हाथ में ये मोटा सा सूटकेस था हुआ और करे। सूटकेस में से पैसों की बू आ रही थी। हाँ, लिहाजा हमने उसका पीछा किया और वो है कि आन के तुम्हारे घर में घुस गई। ओहो जावेद, वो बुढ़िया और कोई नहीं, मेरी बीवी की रिश्तेदार है, उसकी मौसी है। अच्छा, हाँ। लेकिन शक्ल से तो नहीं दिख रहा था। खैर जाने दो। अच्छा मियाँ, ये तो बताओ इसका क्या? नहीं नहीं नहीं, भाई भाई जावेद, आज से हमने सोच लिया है कि जुआ नहीं खेलेंगे। जुआ मत कहो यार, जुआ मत कहो। देखो जावेद मियाँ, अगर गोबर को गुलकंद कहो तो गोबर गुलकंद तो नहीं हो जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन आज जरूर खेलेंगे। I'll quit a winner। लेकिन पैसों का क्या मियाँ? हाँ, पैसों का क्या, कुछ आइडिया करना पड़े। आ गया आइडिया। यार एक बात बताओ जावेद, तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार है? क्या कहते हो मियाँ? गरीब रिश्तेदारों को हम मुंह नहीं लगाते। अच्छा ये बात है। तो फिर कोई अमीर रिश्तेदार है? अमीर रिश्तेदार हमें मुंह नहीं लगाता। आजा आजा, अरे आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। लाज रखियो। जावेद जावेद जावेद, मैं जीत गया। हाँ, ये देखो 4 कार्ड है, ये 3, ये प्योर सीक्वेंस मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे लाओ, ये भी लाओ। अरे वाह मियाँ वाह, कमाल करते हो। अब देखना इन पैसों से मैं मेरी बीवी के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट खरीदूंगा। कल उसका बर्थडे जो है। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मौसी, वो किसी और बेगम का गुलाम बन गया है। हाय राम, बेवफा कहीं का। कौन है वो कमीनी औरत जो मेरी फूल सी बच्ची पर डोरे डाल रही है? मौसी, वो ताश की बेगम का गुलाम बन गया है। हाय राम, वो तो बहुत खतरनाक होता है। ताश की बेगम से मांस की बेगम तक जाने में ज्यादा देर नहीं लगती। पहले ताश, फिर शराब, फिर कोटा। इन्हीं लोगों ने लगन ले। ओहो मौसी, गाना बंद करिए ना। बताइए क्या करना है? क्या करना है? आज से मैंने शपथ ली है कि मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा। अरे मियाँ, तुम तो बस गजब करते हो। अरे जरा सोचो मियाँ, 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर लो। कल किसने देखा है? आप अपनी क्यों नहीं सोचते? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ कहती नहीं है? किसका नाम ले लिया तुमने? अरे तुम जानते हो, मेरी बीवी जो है मुझे और अपने कुत्ते को दोनों को एक ही नाम से पुकारती है। अच्छा, हाँ? आपको और आपके कुत्ते दोनों को एक ही नाम से पुकारती है? हाँ। कंफ्यूजन नहीं होता? कैसे होगा? कुत्ते को बड़े प्यार से पुकारती है। सत्याग्रह। गुड आइडिया। मैं आज से ही 4-5 दिन का आमरण अनशन करती हूँ। 5 दिन का आमरण अनशन? घर तो पाओगी ना? हाँ मौसी, अनशन में बैठने के पहले मैं 10 चपाती, दाल, चावल, 2 लीटर दूध और 10 गुलाब जामुन खा के बैठूंगी। 4 दिन तक मुझे सांस ही नहीं आएगी। हाँ।
टाइम क्या हुआ? 9 बजने में 2 मिनट बाकी है, अनशन शुरू हो गया। हाँ, 2 मिनट बाकी है, मैं 2 और लड्डू खा सकती हूँ। अगर इसी तरह खाती रही तो अनशन के बाद तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। अरे लक्ष्मी, अरे भाई मजा आ गया भाई, क्या दिन रहा आज अपना। लक्ष्मी, सेठी का अनशन आमरण। अच्छा समझा, कोई डायटी का नया तरीका इस्तेमाल कर रही हो। वेरी गुड फॉर योर। आमरण अनशन डाइटिंग होती है क्या? हाउ मीन? जब तक तुम जुआ खेलना नहीं छोड़ोगे तब तक ये अनशन जारी रहेगा। अरे जुआ खेलना तो मैंने आधा घंटे पहले छोड़ दिया है। चलो अब तुम्हारा ये अनशन भी छोड़ो, मैं तुम्हारे मुंह में नींबू नहीं छोड़ता हूँ। चलो चलो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती। अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या सर के बल खड़ा होना पड़ेगा? तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने जुआ खेलना छोड़ दिया है, वरना क्या है? वरना जैसा करना वैसा भरना। बहुत भूख लगी है, सब सो रहे हैं, कुछ खा लेती हूँ वरना मेरा बीपी ड्रॉप हो जाएगा। मेरा भी अनशन है। ये पैसे हमें दे दे ठाकुर। नहीं। आज अपन देखो जुआ खेलने दे दो क्या? अरे मेरी माँ, मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। अपन को संडे लगाता है क्या? तुम्हारी मम्मी का आज बर्थडे है ना, तो मैं उसके लिए एक अच्छी सी प्रेजेंट लेने जा रहा हूँ। पैसे आ गए भाई। राज, अरे अरे लक्ष्मी मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ? तुम जुआ खेलने जा रहे हो ना? अरे नहीं लच्छो, तुमने वहाँ अनशन तोड़ा और मैंने यहाँ जुआ छोड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। ओफो, कैसी हो लच्छो, कैसी हो तुम? तुम्हारी एक आंख दूसरी आंख को देखते रहती, इतना शक करती हो तुम। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं मर गई। अरे हमारी ऐसी खुशकिस्मती कहाँ। क्या हुआ मासी? बेटा, मेरे बैग से पूरे 5000 रुपए गुम है। हाय हाय, क्या कह रही हो तुम? हाँ। यानी हमारे घर में चोरी हुई? डॉक्टर राज जैसे शरीफ आदमी के घर में चोरी हुई? हाँ। अरे हमारे घर तो नौकर भी नहीं है, चोरी कौन करेगा? राज, तुम जुआ खेलने के लिए चोरी भी करने लगे? शट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको शक्ल से मैं चोर लग रहा हूँ क्या? आजकल के चोरों की शक्ल तुम्हारे जैसी होती है, क्या? ऊपर से उजली अंदर से काली। अरे मैंने चोरी नहीं की, मैं कह रहा हूँ, फिर भी आप कहे जा रही। राज, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये झूठ। लो मौसी। अरे वो मेरे पैसे। मौसी सुनो ना मौसी। मेरा पति चोर है। अरे नहीं, अरे लच्छो। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी कहाँ हो? लक्ष्मी, गजब हो गया। क्या हुआ, फिर से चोरी हो गई क्या? नहीं, मुझे मेरे पैसे मिल गए। वो तो मैंने राज के जेब से निकाल के दिए थे। वो वाले नहीं, मेरे खुद के पैसे। ये देखो, ये टॉवेल में इस तरह ये पैसे फंसे हुए थे। राज वाले 5000 रुपए तो ये रहे। मम्मी, अपने बेचारे डैडी पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हाँ, लच्छो, देखो मैं आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा पति आज तुम्हारे सामने खड़ा है। सॉरी राज प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे माफ करने वाला मैं होता ही कौन हूँ? देखो मैंने तो अपने हाथ पे गुंदवा भी लिया है, लक्ष्मी का पति इंटू ब्रैकेट चोर है। ये क्या किया तुमने राज? परमानेंट सर्टिफिकेट लगा दिया यहाँ मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ मैं मुर्गी चोर हूँ, मैं बतख चोर हूँ, मैं भैंस चोर हूँ। राज मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे क्या गलत और क्या सही, खूब रही। ये लो, ये क्या है? चोरी का माल है और क्या है। एक चोर इसके अलावा कुछ रख भी कह सकता है। मम्मी, मुझे लगता है डैडी नाटक कर रहे। वो आपके लिए बर्थडे पैसे लेने गए थे। सच? क्या है ये? तुम खुद ही खोल के देख लो। जल्दी खोलो। डायमंड की रिंग। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मम्मी को कार प्रेजेंट देने वाले हैं। अरे गुड्डी, रिंग तो मिल जाएगी, लेकिन नकली कार कहाँ से लाऊं मैं? क्या? वो ऐसा है ना लक्ष्मी, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए।